करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, सो अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो वाटर शेड मैनेजमेंट, okay, watershed management emphasized on the scientific soil and water conservation in order to increase the biomass production. The aim is to develop the primary resources of land and water to produce the secondary resources of plant and animal for use in a manner which will not cause the ecological imbalance. Okay, यानी वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि वाटर को इस तरह से इस्तेमाल करना। देखिए ये एक साइंटिफिक मेथड है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो इट इज अ साइंटिफिक मेथड जहां पे हम लोग एम्फेसिस किस पे लगाते हैं? पहली चीज वाटर का कंजर्वेशन होना चाहिए, यानी वाटर की बचत होनी चाहिए। दूसरी चीज लैंड की बचत होनी चाहिए, यानी लैंड का हम लोग मैक्सिमम यूज कर सके। ओके, तो वाटर हार्वेस्टिंग में वाटर शेड मैनेजमेंट आता है। हमको जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमको एक मैनेजमेंट समझना पड़ता है। वो मैनेजमेंट किस बात का है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इम्बैलेंस आ जाता है ये सब चीजों के कारण, अगर वाटर को आप अच्छे से यूज ना करो या लैंड को आप अच्छे से यूज ना करो तो एक इम्बैलेंस जो कॉज हो जाता है, तो वो इम्बैलेंस कॉज ना होते हुए वो एक क्या होना चाहिए, एक मैनेजमेंट के रूप में हम लोग लैंड और वाटर का मैक्सिमम यूज कर सके। ओके, उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट सीखते हैं। ओके, द एम, ये हम लोगों ने सीखा। वाटर शेड मैनेजमेंट नॉट ओनली इंक्रीजेस द प्रोडक्शन एंड इनकम ऑफ द वाटर शेड कम्युनिटी। ओके, वाटरशेड कम्युनिटी मतलब क्या कि जब हम लोग कोई भी चीज मान लो कि एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वाटरशेड कम्युनिटी, तो एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, या कोई और चीज हम लोग वाटर पे डिपेंड होकर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाटरशेड मैनेजमेंट हमको ये सिखाता है कि ना सिर्फ हम लोग उसका प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन साथ ही साथ उसका बेस्ट यूज करें, और बेस्ट यूज करने के साथ साथ हमारी इनकम भी बढ़े। तो ये सारी की सारी चीज आ जाती है उसमें। बट ऑल्सो मिटिगेट्स द ड्रॉट्स and floods and increases the life of the downstream dam and reservoir। इसके साथ साथ हमको क्या सिखाता है कि ड्रॉट्स और फ्लड्स, जब एक्सेस ऑफ पानी आए या पानी की एकदम कमी हो जाए, दोनों टाइम पे किस तरह से हमको, अगर वाटर मैनेजमेंट अगर हम लोगों ने सीखा होगा तो किस तरह से हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। और डैम में जो पानी बचा हुआ है या डैम में जो पानी कम हो जाता है और रिजर्वायर में पानी किस तरह से पहुंचाना है, ये सारा का सारा एक कोर्स है। जैसे आप अगर आने वाले स्टैंडर्ड में आप अगर मैनेजमेंट लेते हो, 11th कॉमर्स की बात करते हो, तो आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी। आपने सुना होगा एमबीए का नाम। ओके, एमबीए क्या होता है? इट इज द मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी कोई भी बिजनेस को आप मैनेज कर सको उसके लिए एक मास्टर डिग्री आपको दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी क्या है, एक तरह का बिजनेस है। एग्रीकल्चर भी क्या है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है। एग्रीकल्चर भी क्या है, एक तरह की एक्टिविटी है जहां पे मैनेजमेंट जरूरी होता है, और वो मैनेजमेंट हर एक चीज में होना चाहिए। वो मैनेजमेंट वाटर में भी होना चाहिए, वो मैनेजमेंट लैंड में भी होना चाहिए, और वो मैनेजमेंट हमको सिखाता कौन है? तो वाटर शेड मैनेजमेंट की एक्टिविटी सिखाती है। Okay, so various organizations have been working on rejuvenating the ancient system of the water harvesting as an alternative to the mega projects like dams. Okay, तो यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट डेवलप, जैसे हम लोगों ने डैम की बात की, तो हमको पता है इट इज नॉट अ सिंपल प्रोजेक्ट, इट इज नॉट अ शॉर्ट टाइम प्रोजेक्ट और ओवरनाइट प्रोजेक्ट। ओवरनाइट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? रातों रात ख्याल आया और कल उठ के खड़ा कर दिया, वैसा ये प्रोजेक्ट नहीं है। ओके, ये प्रोजेक्ट कैसा है? इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़े पैमाने पे हमको बात करनी पड़ती है। तो काफी ऐसे एनजीओ है, काफी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या बोल रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट जो डैम में है वो 3 प्रॉब्लम हमको कॉज कर रहा है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो उसकी जगह कुछ हम लोग ऐसा टेक्नोलॉजी का यूज करें, कुछ हम लोग साइंटिफिक मेथड का यूज करें। ओके, के मान लीजिए कि वही साइंटिफिक टेक्निक जो है वो डैम के अगेंस्ट में कह सकते हैं, या डैम के कॉन्ट्राडिक्ट में, या डैम के एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे हमको काम आ सके, और हमारा जो पानी का बचत है वो मेंटेन रह सके। तो ये ऐसी कुछ सिस्टम जो है वो हम लोग आगे बात करेंगे। दिस कम्युनिटी, okay, so these communities have been hundreds of indigenous water saving method to capture the every trickle of water that had fallen on the land। तो ये जो कम्युनिटी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो कम्युनिटी है वो क्या काम करती है? तो ये पानी बचाने का काम करती है। एवरी ट्रिकल ऑफ द वाटर, एवरी ट्रिकल ऑफ द वाटर मतलब एवरी
वी कैन से एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ द वाटर जो लैंड पे गिरता है, जो स्मॉल पिट्स एंड लेक्स में जाता है, वो सबको बचाना है, वो सबको क्या करना है, या रूफ टॉप पे गिरता है वो सबको एक कलेक्टिंग यूनिट में जमा कर देती है, उसको प्यूरिफाई करके, हम लोग कह सकते हैं प्यूरिफाई हो सकता है, तो प्यूरिफाई करके उसको वापस से बैक टू द लाइफ, बैक टू द कम्युनिटी, बैक टू द सोसाइटी वो लाते हैं। दिस इज रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, और इसके कारण आज हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो चुका है। देखिए मैं उसका एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग कह सकते हैं, एक मैं आपको एक इनका जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो एक समझा देता हूँ, और ये डेवलप हो सकता है, एक सिंपल सिस्टम है, और बेसिकली मुंबई में ये लोग सिस्टम यूज करते हैं, जो अभी हाई फाई जो बिल्डिंग बनती है ना, अब 14 फ्लोर्स, ये जो जितनी भी सिस्टम होती है वो यहाँ पे जो बनती है उनमें ये सिस्टम को अपनाया जाता है। ओके, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है, 7 स्टोरेड या 14 स्टोरेड ये बिल्डिंग है। ओके ओके, ये एक बिल्डिंग जैसा मैंने बना दिया हुआ है। ओके, मान लीजिए 14 फ्लोर्स का है, अलग अलग 14 फ्लोर्स है इसमें, राइट। सो 14 फ्लोर्स का ये बिल्डिंग है इसमें इस तरह से, और यहाँ पे आपको पता है अब यहाँ पे मुंबई जैसी या महाराष्ट्र जैसी जगह में जहाँ पे ओवर पॉपुलेटेड है, चीज क्या है, ओवर पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है, उनके जितने लोग होने चाहिए उससे ज्यादा है, और कहीं पे भी एग्रीकल्चर जैसी लैंड आपको कहीं नहीं दिखाई देगी मुंबई में खास करके। तो वो लोग क्या करते हैं, देखिए समझिएगा, यहाँ पे ये मान लीजिए कि इनका लैंड है, दिस इज द लैंड, और यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने बिल्डिंग बनाया हुआ है, बहुत सब लैंड होती है वहाँ पे, बहुत सब बिल्डिंग बनी होती है, ठीक है, खाली जगह आपको नहीं मिलेगी, रोड्स एंड बिल्डिंग्स ही दिखाई देगी। तो ये लोग अब बेसिकली क्या करते हैं, इन लोगों ने एक अंदर की बाजू, ये लैंड हो गया, ये लैंड हो गया, नीचे पिलर्स होते हैं, तो पिलर्स के साथ साथ वो लोग क्या बना देते हैं, एक बड़ा सा टैंक बना देते हैं। ओके, जितनी बिल्डिंग की हाइट होती है उतनी ही समवॉट, उससे आधी समवॉट या उतनी ही ये जो टैंक होती है वो उन लोग कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। और क्या होता है, जब बारिश गिरता है, बारिश यहाँ से गिरेगा, ऊपर से गिरेगा, और जब बारिश गिरता है तो यहाँ पे पानी जब उनका भरा जाता है, अब जनरली हम लोग क्या कर देते हैं, इसको पाइपलाइन लगा से डायरेक्टली नीचे फ्लो होने देते हैं। ओके, पाइपलाइन लगा देते हैं और नीचे रास्ते पे गिर जाता है पानी, हमारा ये वेस्ट हो जाता है। लेकिन ये लोग लॉजिकली क्या करते हैं, ये लोग यहाँ पे पानी का जो है वो चैनल बना देते हैं और इसको ले जाते हैं नीचे टैंक में। ओके, यानी समझिए कि यहाँ पे जितना भी पानी गिरता है, मुंबई में आपको पता ही है बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी भर जाता है टोटली। लेकिन अब देखिए यहाँ पे बिल्डिंग पे जितना भी पानी गिरेगा वो सब कहाँ पे चला जाएगा, वो सब यहाँ पे टैंक में भर जाएगा, और ये टैंक में इतना पानी हो जाता है इनके पास कि अगर मान लीजिए कि 2 महीने भी मुंबई में अच्छा बारिश गिरा तो इनका 1 साल का पानी जो है उनका काम हो जाता है। एंड ये सभी ये सिस्टम डेवलप हो रही है, हम लोग ये सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। द रीजन बिहाइंड इज कि अंडरग्राउंड अगर हम लोग पानी स्टोर करने जाएंगे तो हमारे जो पिलर्स है वो कच्चे हो जाएंगे। लेकिन अभी के जो बिल्डर्स है, जो न्यू बिल्डर आ रहे हैं या न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वो ये सारी सिस्टम को लेके चलते हैं। ओके, तो ये मेरे को जस्ट आपको एक्सप्लेन करना था, एक आइडिया देना था, रफ आइडिया देना था, आई थिंक मैंने आपको दे दिया होगा। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं, क्या दिया हुआ है, वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एज ओल्ड कॉन्सेप्ट इन इंडिया। वाटर हार्वेस्ट करना ये हमारे यहाँ का कुछ न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है या न्यू साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं है, ये ओल्ड एज से ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। ओके, खादिन्स, टैंक्स एंड नाडियास इन राजस्थान, बंदास एंड ताल्स इन महाराष्ट्र, बुंदीस in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, ahars and pines in Bihar, kuls in Himachal Pradesh, ponds in Kandi belt of Jammu region, eris in Tamil Nadu, surangams in Kerala, katas in Karnataka are some of the ancient water harvesting। तो ये लोग उनकी लोकल लैंग्वेज है, ओके, अलग अलग रीजन की लोकल लैंग्वेज है जिनको वो लोग वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक साइंटिफिक वर्ड दे दिया हुआ है, एक इंग्लिश वर्ड दे दिया हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं, तो लोगों को लगता है ये कुछ नया सिस्टम आया है, लेकिन ये नया सिस्टम नहीं है। हमारे कल्चर ने बहुत सब एंशिएंट में बहुत कुछ दिया हुआ है। इवन जो ड्रेनेज सिस्टम भी हम लोग, आप लोग पढ़ोगे एसएस में आएगा ये, तो हम लोग का जो ड्रेनेज चैनल भी है, ड्रेनेज सिस्टम भी है, वो भी एक एंशिएंट वे से हमको मिला हुआ है, जिसको जो सिविलाइजेशन का नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन। ओके, हरप्पन सिविलाइजेशन का आप नाम सुनने वाले हो बहुत जल्दी। तो हरप्पन सिविलाइजेशन ने हमको बहुत ही ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, जो साइंस हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो सब के बारे में वो सिविलाइजेशन काफी पहले से इसमें प्रैक्टिस करके गया हुआ है। ओके, सो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक आर हाईली लोकल स्पेसिफिक एंड बेनिफिट्स आर आल्सो लोकलाइज्ड। ओके, तो वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप लोगों ने किया होगा तो ये आपको ही बेनिफिट देने वाला है, हम लोगों के लिए ही अच्छा है।
Giving people control over the local water resources ensures the mismanagement and over exploitation of the resources is reduced and removed. देखो, giving people control over the local water resources ensure that the mismanagement and over exploitation of the resources is reduced and removed. देखो, अगर गवर्नमेंट चलाएगा और गवर्नमेंट पीपल को देगा, गवर्नमेंट अगर कोई रिजर्वायर या रिसोर्स को चला रहा है और गवर्नमेंट पीपल को दे रहा है, तो वो चीज के कारण हो सकता है कि उसका उपयोग, उसका जो यूज है वो अच्छे से ना हो सके, वो बेस्ट वे में ना हो सके। लेकिन उसकी जगह पे अगर लोकल जो पीपल होते हैं उनको ही डायरेक्टली एक पावर दे दिया जाए, उनको ही एक कह सकते हैं कि ये चीज के ऊपर कंट्रोल दे दिया जाए, तो हो सकता है कि वो लोग यहाँ पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है पानी का वो रिड्यूस कर सके या रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो हमको लोकल बॉडी चाहिए, हमको गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल नहीं चाहिए। In largely level terrain, the water harvesting structure are mainly crescent-shaped earthen embankment or low, straight concrete and rubble check dams built across the seasonal flood gullies. Monsoon rain fill the ponds behind the structure, and only the largest structure hold the water year-round. Most dry up 6 months or less after monsoon. The main purpose, however, is not hold the surface water, but to recharge the groundwater beneath. Yes, तो यहाँ पे एक और चीज दी हुई है, ग्राउंड वाटर की बात की हुई है। ओके, कि किस तरह से एक स्ट्रक्चर इन लोग बनाते हैं और ये स्ट्रक्चर का पानी जो है वो कहाँ पे जाता है, ग्राउंड वाटर। आज के टाइम का एक मेजर इश्यू क्या रह चुका है, मैं फटाफट अपने लेक्चर को कंडक्ट कर रहा हूँ, आप पैराग्राफ थोड़ा रीड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। चेक डैम्स बनाए जाते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जाता है। ग्राउंड वाटर का रिचार्ज करना मतलब क्या, कि जो ग्राउंड वाटर टाइम टू टाइम खत्म हो रहे हैं उनमें पानी कैसे वापस से भरा जाए, और वो हम लोग एक प्रोसेस से कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग से कर सकते हैं। The advantage of the water stored in the ground are many. It is not evaporated. अगर आप ग्राउंड में स्टोर करके रखोगे, बाहर पानी अगर स्टोर होगा तो सनलाइट लगेगी और वो इवापोरेट हो जाएगा। लेकिन अगर वही पानी ग्राउंड वाटर के तौर पे स्टोर है तो वो इवापोरेट नहीं हो सकता। बट स्प्रेड आउट द रिचार्ज वेल एंड प्रोवाइड्स, देखो वो कहाँ पे जा सकता है, वेल में जा सकता है, एंड प्रोवाइड्स द मॉइस्चर फॉर द वेजिटेशन ओवर द वाइड एरिया। In addition, it does not provide the breeding grounds for mosquito. Okay, वो पानी जो है उस पे मॉस्किटो ब्रीड भी नहीं कर सकते। ओके, जो खुला पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर जो हम लोग बोलते हैं, उस पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ग्राउंड वाटर में अगर पानी स्टोर है तो मॉस्किटो अपनी ब्रीडिंग भी नहीं कर सकते और हमको डैमेज भी, वो पानी से हमको डैमेज भी कम होगा। The groundwater is also relatively protected from the contamination by the human and animal waste. Okay, तो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट भी वहाँ पे, जैसे लेक्स है, पॉन्ड्स है, तो वहाँ पे लोग नहाने चले जाते हैं। ओके, वेस्ट उनका प्रोडक्ट जो है वो डिस्पोज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जब ग्राउंड वाटर की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका वेस्ट जो है वो भी कम हो रहेगा, वेस्ट इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा और वहाँ पे कंटेमिनेशन भी क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। ओके, सो अब हमारा एक टॉपिक बाकी है, कोल एंड पेट्रोलियम, लेकिन हम लोग ये नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ये कंडक्ट करेगी, या इसका मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा आप लोगों को। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इतना हम लोग आज के लिए इनफ रखते हैं। हम लोगों ने वाटर वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम लेने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना लेक्चर रखते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir.